एवरीवन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन चैप्टर के बारे में कि इवैल्यूएशन क्या होता है और ये कौन सा स्टेज होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, प्रेडिक्शन और रियलिटी क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी के आगे अब हम प्रेडिक्शन और रियलिटी के बेसिस पे प्रेडिक्शन और रियलिटी जब मैच होते हैं तो कौन कौन सी सिनेरियो क्रिएट होता है, ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन आप लोग को बता देते हैं एक बार और कि प्रेडिक्शन क्या होता है। तो मशीन जो भी चीजें क्या करेगी, प्रिडिक्ट करेगी, वो आपका क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है। यानी मशीन जो भी आउटपुट प्रिडिक्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं, ठीक है। और रियलिटी क्या होता है, तो एक्चुअल सिनेरियो जो चीज क्रिएट होते हैं, यानी जिस टाइम पे कोई भी चीजें क्रिएट हुई है वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, रियलिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अब हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक रोबोट को ले जाकर के हम रख दे रहे हैं, ठीक है। यानी एक मशीन हम बना रहे हैं और उस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, उस फॉरेस्ट में ले जाकर के रख दे रहे हैं और उस मशीन का काम है प्रिडिक्शन करना, ठीक है। अब वो कोई भी रैंडम प्रिडिक्शन कर सकती है, ठीक है। अब जैसे हम मान लो ये आपका एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में क्या हो चुका है, आग लगी हुई है, ठीक है। फायर है पूरा, आपका जंगल क्या है, आग लगी हुई है। अब उस मशीन से हम पूछ रहे हैं क्या जंगल में आग लगी है। तो उस मशीन से जैसे हमने पूछा क्या जंगल में आग लगी है, तो मशीन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, यस। यानी उसने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, हाँ आग लगी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखोगे तो रियलिटी भी क्या है, आग लगी हुई है, और मशीन प्रिडिक्ट भी क्या कर रहा है, यस बता रहा है, ठीक है। अब देखो जहां पे रियलिटी और प्रिडिक्शन यानी मशीन जो कहेगी वो चीजें और सही में वो चीज क्या होगा उस टाइम पे हुआ होगा, ठीक है। तो वो दोनों चीजें क्या करेंगे, जब मैच करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव केसेस कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग कि ट्रू पॉजिटिव केसेस कब होता है, जब क्या होगा, प्रिडिक्शन भी सही होगा, यानी मशीन प्रिडिक्ट भी क्या करेगी, सही करेगी, और रियलिटी में भी वो चीजें क्या होगी, हुई होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। जैसे मशीन से हमने पूछा क्या आग लगी है, तो मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया था, यस किया था। और एक्चुअली में भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आग लगी हुई है, यानी रियलिटी भी क्या है यहाँ पे, यस है, ठीक है। तो जब दोनों चीजें क्या होंगी, मैच करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे देखोगे तो अब उसी रोबोट से या उसी मशीन से हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या जंगल में आग लगी है। तो यहाँ पे आप देखोगे रियलिटी क्या है, आग नहीं लगी है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि आग नहीं लगी, आग नहीं लगी है, ठीक है। अब मशीन से हम पूछ रहे हैं क्या जंगल में आग लगी है, तो मशीन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि आग अभी नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो यानी रियलिटी भी क्या हो रही है, नो है। और यहाँ पे प्रिडिक्शन भी मशीन क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, नो कर रहा है। यानी जब ये दोनों भी चीजें क्या होंगी, मैच करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू निगेटिव कहेंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रू निगेटिव और ट्रू पॉजिटिव ये कब होता है, तो इन सारी चीजों को अभी डाउट हो रहा होगा आपको, तो अभी हम इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो प्रिडिक्शन की बेसिस पे हम ट्रू पॉजिटिव और निगेटिव हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर प्रिडिक्शन क्या होगा, यस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्रिडिक्शन नो होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रू और फॉल्स कब होता है, तो जब क्या होगा, प्रेडिक्शन और रियलिटी ये दोनों चीजें मैच करेंगे तो ट्रू होगा, और प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देखोगे जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है क्या जंगल में आग लगी है, द फॉरेस्ट इज नॉट ऑन फायर। तो यहाँ पे हमने पूछा है मशीन से और मशीन ने क्या प्रिडिक्ट किया है कि नहीं आग लगी है, यानी मशीन क्या कर रहा है, सही जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे देखोगे रियलिटी भी क्या है, नो है, और प्रिडिक्शन भी क्या है, नो है। तो ये दोनों चीजें क्या हो रही है, मैच कर रही है, तो मैच की तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। और यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या हो रहा है, नो है, तो नो की बेसिस पे इसका रिजल्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखो मशीन क्या करेगी, अब देखो आपको किसके बेसिस के अकॉर्डिंग चलना है, तो मशीन जो भी चीजें कहेगी उसको आपको क्या कर लेना है, सही मानना है, ठीक है। मशीन अगर कहती है आग लगी है तो भी आपको क्या करना है, जाना है। मशीन कहती है आग नहीं लगा हुआ है तो भी आपको क्या कर लेना है, वही चीजें माननी है। तो यानी मशीन के ऊपर ही सारी चीजें क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मशीन से हमने पूछा फिर से कि क्या जंगल में आग लगी है, तो मशीन ने यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर दिया, नो। लेकिन एक्चुअल यहाँ पे क्या है, आग लगी हुई है, यानी रियलिटी क्या है, यस है। लेकिन यहाँ पे मशीन क्या कह रहा है, नो कह रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, यानी इसका क्या, इसको क्या कहते हैं, तो फॉल्स निगेटिव कहते हैं।
यानी ये कि अगर क्या होता है प्रिडिक्शन नो होता है, ठीक है, यहाँ पे मशीन क्या कर रही है, प्रिडिक्ट नो कर रही है ना, तो मशीन नो प्रिडिक्ट करती है और रियलिटी क्या होती है, यस होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब देखोगे नो है यस है, तो ये दोनों चीजें मैच कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रिडिक्शन नो है, तो उसकी बेसिस पे हम क्या कर दे रहे हैं, निगेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग वही चीज देखना, तो हमने यहाँ पे मशीन से पूछा क्या जंगल में आग लगी है, मशीन प्रिडिक्ट कर दे रहा है नो, तो यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है, लगी हुई है, मशीन कह रहा है नो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स निगेटिव। जब दोनों चीजें क्या करेंगी, मैच नहीं करेंगे, तो उसको हम फॉल्स कहेंगे, मैच करेंगे तो क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। निगेटिव कब होगा, प्रिडिक्शन नो होगा तो निगेटिव, प्रिडिक्शन यस होगा तो पॉजिटिव। ऐसा कुछ समझ में। अब इसी में आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूछा क्या जंगल में आग क्या जंगल में आग नहीं लगी हुई है, मशीन से हमने पूछा क्या जंगल में आग नहीं लगी है क्या, तो मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, मशीन ने कह दिया यस, यानी क्या हुआ है, जंगल में आग, मतलब यहाँ पे हमने पूछा क्या जंगल में आग नहीं लगी है, तो यहाँ पे मशीन ने क्या कर दिया, यस बोल दिया। मशीन क्या कर रहा है, सही जवाब दे रहा है कि जंगल में आग नहीं लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे प्रेडिक्शन क्या हो रहा है, नो हो रहा है, और रियलिटी क्या है, वहां पे नो हो रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें क्या होंगी, वो क्रिएट होंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स निगेटिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है कि फॉल्स कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो इन सारी चीजों को हम क्या कर देते हैं, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अभी हम आगे इसको और अच्छे से समझेंगे कि प्रेडिक्शन यस होता है और रियलिटी नो होता है, या फिर रियलिटी यस होता है प्रेडिक्शन नो होता है, तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी आगे आपको इसको और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे, जिससे आपका जो भी डाउट इसमें क्या होता है, आपको डाउट क्रिएट होता है कब यस होगा कब नो होगा, तो इन सारी चीजों का भी डाउट आपका हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया फॉल्स और निगेटिव क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये आपके पेपर में पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब भी आप क्या करते हो, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करते हो, यानी कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो प्रिडिक्शन होता है और रियलिटी होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, जब कंपेयरिंग करते हैं, जब कंपेयर किया जाता है, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, जब प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, और उसका जो भी रिजल्ट क्रिएट होकर के आता है, ठीक है, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। है समझ में। यानी हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई प्रिडिक्शन है और कुछ रियलिटी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपेयरिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, रिजल्ट क्रिएट होगा, या तो ट्रू पॉजिटिव केसेस होंगे या फिर ट्रू निगेटिव केसेस होंगे, ऐसा कुछ भी क्या होगा, रिजल्ट क्रिएट होकर के आएगा, ठीक है। अब उस रिजल्ट को हम क्या किए रहेंगे, रखे रहेंगे, किस फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में हम उसको क्या किए रहेंगे, रखे रहेंगे, और उसी रिकॉर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, तो प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच में जो भी हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है, उसी रिजल्ट के रिकॉर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो, अब देखो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का काम क्या होता है, तो जो भी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, जो भी प्रिडिक्शन के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, मशीन जो भी चीजें क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, तो उसको समझने के लिए हम क्या किया जाता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ही यूज किया जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज क्या होता है, अगर समझ में। अब देख लो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो भी प्रिडिक्शन के रिजल्ट क्रिएट होंगे, ठीक है, उसको समझने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। ये रिकॉर्ड के फॉर्म में यहाँ पे सेव होगा। अब वो रिकॉर्ड के फॉर्म में सेव होगा, तो जो भी उसके प्रिडिक्शन होंगे, जो भी उसका रिजल्ट क्रिएट होकर के आएगा प्रिडिक्शन का, तो उस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, देख करके खूब अच्छे से क्या कर जाओगे, आप समझ सकते हो, ठीक है। यही काम क्या होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का होता है। अब देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कोई इवेल्युएशन मैट्रिक्स नहीं होता है, मतलब किसी तरह का इवेल्युएशन का कोई पार्ट नहीं है। मतलब जब अगर आप क्या कर रहे हो, किसी तरह का इवेल्युएट कर रहे हो, तो वहां पे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होगा, ये उसका कोई पार्ट नहीं है। ये बस क्या करता है, आपके रिकॉर्ड्स को, आपका जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड्स आप जो क्रिएट कर रहे हो, तो उस रिकॉर्ड्स को क्या करता है, सिर्फ रखने का काम करेगा। अब वो रिकॉर्ड्स क्या करेगा, आपको जब आप इवेल्युएशन करोगे, यानी आप अपने मशीन को इवेल्युएट करोगे, तो उस टाइम ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, आपको हेल्प करता है, ठीक है। आपके हर एक परफॉर्मेंस को
मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए ये आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, हेल्प करता है। फिर से एक बार और समझ जाओ कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये क्या होता है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उस टाइम बस ये क्या करते हैं, इसके रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही काम इसका होता है। अब देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में यानी मशीन लर्निंग में ये स्टैटिकल्स प्रॉब्लम को, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को और जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको हम किस नाम से एक और जानते हैं, एरर मैट्रिक्स के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो एरर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो याद रखना कंफ्यूजन मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो एरर मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी स्टैटिकल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो इन सबको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम इसको एरर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज विजुअलाइजेशन फंक्शन या फिर विजुअलाइजेशन टूल्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कोई भी एल्गोरिथम ऐसे क्रिएट अगर आप करते हो तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वहां पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार और अगर देखना होगा तो देख लो, एक लाइन में, एक वर्ड में हम बता देते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब प्रेडिक्शन और रियलिटी को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयरिंग करते हैं, तो उसके जो भी रिजल्ट क्रिएट होते हैं उस रिजल्ट को रिकॉर्ड के फॉर्म में हम जब रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हम यूज जब भी हम क्या करते हैं, जो भी प्रेडिक्शन का रिजल्ट क्रिएट होता है उस रिजल्ट को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये किसी इवेल्युएशन मैट्रिक्स का कोई पार्ट नहीं होता है, बस ये आपको क्या करता है, जब भी आप इवेल्युएशन करोगे तो उस टाइम इसके रिकॉर्ड्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को दूसरा हम किस नाम से जानते हैं, एरर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अब इसको आप ना भूलना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो चार्ट होता है, जो अभी हमने यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव हमने वैल्यू को समझा था, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे और अच्छे से यहाँ पे पूरे अच्छे से कंफर्म कर लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये आपको क्या, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, आपको यस और नो रियलिटी ऊपर, इधर साइड में प्रेडिक्शन हो जाएगा, ठीक है, यस और नो इसको। अब देखो यहाँ पे यस और नो हो गया, ठीक है, और इधर आपका प्रेडिक्शन का यस और नो हो गया, ठीक है। इसी चार्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है कि कैसे ये वर्क करता है। देखो, अगर देखो रियलिटी यस हो, अब प्रिडिक्शन क्या हो, यस हो, जब ये दोनों चीजें क्या करेंगी, मैच करेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू कब होगा, ये सबसे पहले समझो। ट्रू कब होगा, तो जब प्रिडिक्शन हमारा यस और रियलिटी भी क्या हो, हमारा यस हो, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर हमारा प्रिडिक्शन यस है और रियलिटी क्या है, नो है, यानी ये दोनों चीजें मैच कर रही है, यस है यहाँ पे नो है, तो ये मैच नहीं कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसको क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है, ठीक है। तो जब मैच करेंगे तो ट्रू, मैच नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो, प्रिडिक्शन यस होगा तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। प्रिडिक्शन नो होगा तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। इतना समझ में आया। तो देखो, निगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, तो आपको एक चीज याद रखना है, जब ये चार्ट आप क्रिएट करोगे तो रियलिटी और प्रिडिक्शन ये दोनों चीजें आप ऐसे क्रिएट कर लोगे। अब देखो, पॉजिटिव केसेस कहाँ पे क्रिएट होंगे, तो ऊपर की साइड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की साइड सारी चीजें क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक है। अब निगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों चीजों को आप याद रखना, जिसको हम टीपी शॉर्ट फॉर्म में और इसको एफपी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रू पॉजिटिव केसेस कब होंगे, तो जब ये दोनों चीजें मैच करेंगे तो उसको हम ट्रू कहेंगे, और प्रिडिक्शन हमारा यस होगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रिडिक्शन हमारा यस और ये हमारा क्या होगा, नो होगा, तो ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको क्या कह देंगे, फॉल्स कह देंगे। लेकिन प्रिडिक्शन हमारा यस है तो क्या हो जाएगा, ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रिडिक्शन की बेसिस पे हमारा यस पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, डिसाइड होता है। ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव अच्छे से समझना। यहाँ पे देखो, प्रिडिक्शन अगर यस होगा तो पॉजिटिव, प्रिडिक्शन नो होगा तो निगेटिव। इतना समझ में आया। यहाँ पे देखोगे, प्रिडिक्शन यस है तो जिसका मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे भी देखोगे तो पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। प्रिडिक्शन नो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे अगर प्रिडिक्शन यस यस मैच कर रहा है तो ये ट्रू हो गया, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर अब देखोगे यहाँ पे प्रिडिक्शन यस, रियलिटी भी क्या है, यस है, तो ये दोनों नो है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मैच नहीं किया तो। लेकिन प्रिडिक्शन यस है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे ये नो है, ये भी क्या है हमारा,
नो है। तो ये दोनों चीजें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, जिस वजह से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्रेडिक्शन हमारा नो यहाँ पे दिखा है, जिस वजह से ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंक्लूजन मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हमारा अब यहाँ पे इवेल्युएशन मेथड क्या होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।